दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। इसका परिचय हम लोग देखेंगे। ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपके नवोदय विद्यालय में भी आएंगे, सैनिक स्कूल और सीएचएस में, तीनों स्कूलों में इसका आना है। साथ ही इसमें अलग अलग एग्जामिनेशन जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। इसका परिचय देख लेते हैं। वर्गीकरण का तात्पर्य समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को अलग करना है। इन प्रश्नों के अंतर्गत 4 चित्र दिए जाते हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी गुण विशेष के कारण एक समान होते हैं तथा एक चित्र अन्य तीनों चित्रों से भिन्न होता है। हम लोगों को उसी भिन्न चित्र को ही ज्ञात करना होता है। ठीक है, 4 फिगर दिए रहेंगे, उसमें से 3 सेम रहेंगे, किसी विशेष गुण के कारण सेम आ जाएंगे उसमें से, और एक उसमें से अलग रहेगा जिसको ही हमको वही हमारा आंसर होता है। इसको हल करने की विधि मेथड क्या होता है? सबसे पहले आपको केयर करके एकदम उसको ध्यान से देखिए, पहचानिए फिगर को, उसके बाद ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है, दिए गए सभी चित्रों को ध्यान से देखें तथा यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है, अर्थात किस प्रकार से चित्रों को एक समूह बनाया जा सकता है। ठीक। दूसरा है, जिस चित्र की समानता का वह गुण मौजूद नहीं है वह चित्र ही हमारा भिन्न चित्र होगा, अर्थात वही हमारा उत्तर होगा। वैसे 4 चित्र दिया गए होते हैं, उनमें से 3 में किसी में समानता मिलेगी और जिसमें समानता हम लोग की नहीं मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चित्रों का आकार, पहला है चित्रों के आकार में परिवर्तन होता है। उसमें चित्रों की रेखाओं की संख्या के आधार पर उसमें वर्गीकृत करते हैं। चित्रों को स्थिति, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध, इसके आधार पर भी उसको वर्गीकृत किया जाता है। डिजाइनों की संख्या, चित्रों का घूर्णन, घूर्णन मतलब रोटेशन होता है, पैटर्न की समानता, लेखन पद्धति, वास्तविक चित्र पर आधारित, अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित। ये जो 10 वाला है अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित, इसका आजकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आकृतियों का आकार, साइज ऑफ फिगर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए चित्रों में से 3 एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक चित्र भिन्न होता है। इसी भिन्न चित्र को हमें उत्तर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल है और आपका ट्रायंगल है, सर्किल है, हेक्सागन है, मतलब कि ये सब दिया हुआ है। इसमें से चारों में से छांटना है कि कौन सा भिन्न दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल लाइन का यूज किया गया है, सरल रेखाओं का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें भी सरल रेखाओं से बनी, जबकि ये सर्किल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। उदाहरण में 2 में देखिए, इसमें से छांटने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये मैथमेटिक्स में ये सब तीनों आ जाएंगे, बी, सी और डी, जबकि ए हमारा स्टार बना हुआ है, तो ये इन तीनों से अलग है। ठीक है। आकृतियों में रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पे इन प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में 3 में रेखाओं की संख्या समान होती है तथा एक में भिन्न होती है। तो अब यहाँ पे देखिए उदाहरण 1 में गिनेंगे हम लोग, उदाहरण 1 में गिनेंगे तो इसमें देखिए आपका कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी देखिए, इसमें 6 लाइन है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इसमें 7 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। अब देखिए यहाँ पे लाइन में है, इसमें तीनों में 6 6 हैं, जबकि ये 7 आ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आपका आ रहा है, जबकि इसमें देखिए जब तीनों में 6 6 है यानी यही अलग होगा। फिर भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 6 है, सब में सेम आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो लाइन है, यहाँ पे देखिए तीर का निशान जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तीर का जो निशान बन रहा है, यहाँ पे तीर का निशान बन रहा है, इसमें कहीं नहीं बन रहा है।
एक मैं इसमें क्या कि लाइन हम लोग का सेम मिल गया, सब में 6 रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे बांट लेंगे कि अलग से, इसमें डिफरेंट क्या है, तो 3 एक जैसे दिख रहे हैं, ये मेरा चौथा अलग है। आकृतियों की स्थिति, पोजीशन ऑफ फिगर। इन प्रकार के प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान तथा एक किसी से भिन्न होती है। ध्यान रहे कि यह समानता की स्थिति दर्पण एवं जल प्रतिबिंब तथा शीर्ष क्रम के परिपेक्ष हो सकती है। इसमें क्या होता है, दर्पण जो शीशा होता है जो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जल प्रतिबिंब हो सकता है, जैसे उसका इमेज उल्टा करना। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए जो फिगर उदाहरण देखिए, यहाँ पे घड़ी का चिन्ह बनाया गया है, लेकिन सब में क्या है, सर्किल है, गोले में है, जो फिगर बना हुआ है घड़ी गोले में है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया वर्ग या आयत दे दिया है, तो यही मेरा डिफरेंट जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, बी। दूसरे में देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो लाइन बना हुआ है उसके सामने ये तीर बना हुआ है। ठीक, ये भी देख लीजिए, सामने में बना हुआ तीर, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है इसके अपोजिट साइड में बना हुआ है, तो यही मेरा अलग है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चौथे में देखिए, मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मेन फिगर एंड इनसाइड फिगर। इन प्रश्नों में एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित रहते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। यह संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि या कमी पर आधारित होती है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण एक है, इसमें चारों फिगर को देखना है हम लोग को। इसमें देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर 2 आपके सर्किल हैं छोटे छोटे, इसमें 3 हैं, इसमें 5 है, लेकिन यहाँ पे सर्किल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया, वर्ग दे दिया है। सी वाले में क्या दे दिया है, वर्ग दे दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखने पर हम लोग को ये दिख रहा है कि अंदर में त्रिभुज है, तो 3 इसके कोने हैं, तो ऊपर में क्या है, 1 2 3 4 कोने हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 है, इधर अंदर में इधर 4 कोने हैं, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, 5 हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 है, तो ऊपर में 6 आपके मिल रहा है। ठीक, लेकिन अंदर में देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यही मेरा भिन्न है, क्योंकि अंदर 4 है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, 5 रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 4 है, 4 है तो यहाँ पे 5 ऊपर का है फिगर, अंदर में अगर 5 है तो बाहर में 6 है, लेकिन अंदर में यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में अंदर में 4 है तो बाहर में 7 है, तो यही हम लोग का अलग है। डिजाइनों की संख्या, नंबर ऑफ डिजाइन। इन प्रश्नों में 4 चित्र में से 3 चित्रों में डिजाइनों की संख्या समान तथा एक में डिजाइनों की संख्या भिन्न होती है। भिन्न डिजाइन वाला चित्र ही हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से इसको देखिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इसमें डिफरेंट है फर्स्ट ऑप्शन में। अब यहाँ पे हम लोग को देखने से ये लग रहा है कि देखिए ये जो गोला है ये वाला, ये माइनस के साइड में है। यहाँ पे देखिए क्या है, इनटू के साइड में है, ये जो गोला है यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। तो ये देख रहे हैं कि जो गोला है किसके साइड है, हमेशा ही इसके साइड में है। देखिए इसके साइड में है, इसके साइड में है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, माइनस के साइड में यहाँ पे दे दिया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देखिए उदाहरण, इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्लस 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 और 2 ठो इंटू का है। ठीक, मतलब जोड़ का 3 चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणा का 2 है, यहाँ पे भी सेम है, 3 प्लस का 2 का ये है, 3 प्लस का तो 2 गुणा का है। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा का हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, और 2 ही प्लस का है, तो यानी यही हम लोग का ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे सब में 3 प्लस है, 2 गुणा है, और यहाँ पे 3 गुणा है और 2 प्लस है, ऑपोजिट कर दिया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आकृतियों का घूर्णन, रोटेशन ऑफ फिगर। इन प्रश्नों में 3 चित्र घड़ी की दिशा के समान मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है तथा एक चित्र घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है। अब यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई जिस तरीके से घूमती है उस तरीके से, मतलब कि
घड़ी की दिशा के समान, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, और उसके विपरीत घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या फिगर घूम रहा है। ठीक, यहाँ पे ये लाइनिंग जो है यहाँ पे देखिए जो लाइनिंग है इसमें समानता देखिए क्या है, विपरीत दिशा में घूम रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड में इसी की तरफ घूम रही है। ये हम लोग का अलग दिख रहा है चैन। ये जो हम लोग का है एकदम इससे डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर से इस टाइप से घूम रही है। ठीक है, ये भी इधर से घूम रहा है, ये भी इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल में ये भी यहाँ से घूमा इधर, और ये भी घूम के फिर इधर चला गया, लेकिन ये क्या है, ये उल्टा घूम रहा है, इधर से घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसी वजह से ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पैटर्न में समानता, सिमिलरिटी इन पैटर्न। इस तरह के प्रश्नों में 4 में से 3 चित्र एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा एक अन्य में यह पैटर्न नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए इन 4 फिगर में कौन सा क्या है। देखिए सर्कल के अंदर सर्कल है, ठीक है, गोले के अंदर गोला है, आयत के अंदर आयत है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग के अंदर आपका दे दिया है सर्कल। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, चारों में ऑब्जर्व कीजिए, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट मिलेगा। तो इसमें देखिए चारों को बांटा है तो समान समान रूप से चारों में बढ़ गया है, इसको भी बांटा है तो समान समान रूप में चारों बढ़ गए हैं, इसमें भी बांटा है तो चारों सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइड किया है 2 लाइन से सिमेट्री बनाया है, तो ये देखिए एक अलग डिफरेंट है और ये दोनों समान है, ये दोनों सब, इस चारों 2 में समानता है जबकि 2 में कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे ऑल में इक्वल टू बांटा गया, इक्वल में बांटा गया, सब में बराबर बराबर में बांट दिया गया है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेखन पद्धति, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन राइटिंग। इन प्रश्नों में समानता अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को केवल एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली या बंद आकृति आदि के गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए लाइन देखेंगे, इसका कितने लाइन है आपका, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे देखिए केवल एक लाइन ऊपर एक लाइन 2, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 और बीच का 3, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 3, तो ये हम लोग का एम अलग है। वास्तविक चित्र पर आधारित, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रियल इमेज। इन प्रश्नों में 4 चित्र दिए जाते हैं जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, जिनमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं जबकि एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं पक्षियाँ दी हुई तीनों में, एक में क्या है, चूहा है। तो अब आपको पता होगा कि सबसे डिफरेंट कौन है, यही है, क्योंकि ये उड़ सकते हैं तीनों जबकि ये नहीं उड़ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 इमेज, जो ये चीज़ है ये क्या है, ये इंसान द्वारा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड है, हाथ से बजाया जाता है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, आवाज़ साउंड से होगा। तो यही हम लोग का डिफरेंट है। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, ये हम लोग का लास्ट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीनिंगफुल वर्ड्स। ये आजकल बहुत कम आता है लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन प्रश्नों में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 अर्थगत दृष्टि से एक समान होते हैं जबकि एक इन तीनों से अपना अलग अर्थ प्रकट करता है। यही भिन्न शब्द ही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए क्या दिया है, लैंप दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, तुलिका दिया हुआ है, दर्पण। अब देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो दिख रहे हैं, ये किसी न किसी शीशे से संबंधित है, जबकि ये क्या है, ये लिखावट से संबंधित है।
तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नीचे देखिए दूसरा उदाहरण, कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। अब यहाँ पे देखिए क्या समानता इसमें खोजा जा सकता है। तो ये तीनों क्या है, पाला जाता है, जबकि भेड़िया क्या है, जंगली जानवर है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ और इससे रिलेटेड आपके कम से कम 50 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। थैंक यू।